नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग अपने एक नए प्री बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे ताकि यहाँ पर आप सभी लोगों के एक बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर बन सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। आप इन सभी एमसीक्यू का पहले आंसर सोचते जाएंगे, देन आपको यहाँ पर लास्ट बताना होगा कि आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लोग लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपका जल है, कांच है, प्लास्टिक है एंड आपका मिट्टी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कौन सा होता है? तो वो बच्चों हमारा होता है अनंत। कौन सा होता है? अनंत। ये भी सभी को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर जाता है। एक जो हमारा प्रिज्म है उससे कोई हमारी एक श्वेत प्रकाश की रे है वो यहाँ से उससे होकर जाती है, तो ये बच्चों 7 रंग में डिवाइड हो जाती है। सभी को पता होगा। तो यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि सर्वाधिक विचलन किस रंग का होगा, मतलब कि जो सबसे नीचे जो हमारी रे होगी वो कौन सी रे होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखी होगी, विबग्योर। क्या याद रखा होगा? विबग्योर। ये आपने याद रखा होगा। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है हमारा बैंगनी रंग का होता है और जो सबसे कम हमारा यहाँ पर विचलन होता है वो हमारा रेड रंग का होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो हमारी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट रंग की होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो बच्चों यहाँ पर हमारा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा ये कोई वायर है, अगर इसमें हम लोग बच्चों टेम्परेचर को लगातार इसको हीट करते रहेंगे तो उसमें जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि नियत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर का क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। मतलब कि एक हमारा जो कण है वो यहाँ पर आवेशित भी, उसमें कोई आवेश भी है और वो एक कोई फील्ड में मूव भी, मतलब कि गति भी कर रहा है। तो वो किस प्रकार की क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा गतिमान आवेशित कण होता है वो सदैव चुंबकीय एंड एवं विद्युत क्षेत्रीय दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला होगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारे रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है Fe2O3.Al। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर अलग अलग विखंडित कर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? इसमें दो क्रियाओं में अलग अलग हो गया, मतलब कि यहाँ पर ये पहले यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा है, यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा, बाद में ये एक दूसरे के साथ ऐड हो गई हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे दो चीज़ों से जो मिलकर एक चीज़ बन जाए उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, खाने का सोडा है, मतलब कि खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों यहाँ पर खाने के सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा NaHCO3, मतलब कि कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कॉपर का अयस्क है। तो बच्चों यहाँ पर कॉपर का कौन सा अयस्क है ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, कॉपर के बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कॉपर ग्लास, सुना होगा, इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं तामा ग्लास। तो इसको आपने सुना होगा कॉपर ग्लास, सुना होगा एक कॉपर ग्लास, ये आपने सुना होगा। इसको हमारा सूत्र होता है Cu2S, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। इसके बाद आपने सुना होगा मैकेलाइट, सुना होगा मैकेलाइट। तो मैकेलाइट भी हमारा कॉपर का ही एक अयस्क होता है। एंड एक हमारा आपने सुना होगा पायराइट्स, क्या सुना होगा पायराइट्स। अधिकतर परीक्षा में यही पूछता है, पायराइट्स, कॉपर ग्लास, मैकेलाइट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नेम है, तो आप इनको याद रखेंगे। ये सभी के सभी हमारे कॉपर के अयस्क ही हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कॉपर अयस्क है, तो कौन सा हो जाएगा मैकेलाइट, कौन सा हो जाएगा मैकेलाइट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कार्बन की परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की जो हमारी वैलेंसी होती है बच्चों, वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करा, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी लोग जानते हैं CH3COOH, ये हमारा एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एल्फाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे, एल्फाइन जो हमारी एल्काइन होती है, उसका जो यहाँ पर हमारा बेसिक सूत्र होता है, उसका जो हमारा यहाँ पर बेसिक सूत्र होता है वो आप ध्यान रखेंगे CnH2n-2, ये हमारा इसका और बेसिक सूत्र होता है, जिसके जरिए हम लोग कोई भी यहाँ पर कार्बन की एल्काइन हो या प्रोपेन हो, प्रोपाइन हो या पेंटाइन हो, कुछ भी हम लोग यहाँ पर इसे बना सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें यहाँ पर हमारा एल्काइन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, मनुष्य में हृदय में कितने कितने यहाँ पर पेश होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है बच्चों? तो यहाँ पर इसको यहाँ पर CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। तो ऑक्सिन भी हमारा पादप हार्मोन्स है, जिब्रोलिन भी हमारा यहाँ पर पादप हार्मोन्स है, एथिलीन भी यहाँ पर हमारा पादप हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन जो हमारा है ये एक सेक्सुअल हार्मोन्स है। इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। कहाँ पर होता है? वृषण में होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है। कौन सा ऐसा रोग है जो हमारा यौन संचारित नहीं है? तो यहाँ पर हेपेटाइटिस क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। मतलब कि जो यहाँ पर जो हमारा वातावरण है, उसमें यहाँ पर उत्पादक का यहाँ पर उदाहरण है। तो मतलब कि पेड़ पौधे ही होंगे जो हमारे उत्पादक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है, निम्नलिखित में एक लिंगी पुष्प है। तो गुलाब है, मार्मी है, पपीता है, गुड़हल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पपीता। एक आप लोग साथ में और याद रखेंगे, कभी कभी यहाँ पर तरबूज भी ये लोग लिख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पपीता ही लिखा हुआ मिलेगा, पर यहाँ पर आपको तरबूज भी याद होना चाहिए। कई बार आपसे जो एग्जामिनर होगा पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से लिखने होंगे, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चित्र द्वारा समझाते हुए परावर्तन के नियम आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है, परावर्तन का नियम। इसके बाद आपको बेसिक से बढ़िया तरीके से लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको डायग्राम बना देना है। डायग्राम अच्छे प्रकार से बनाना है, जैसे आपका ये रहा। आप ऐसे रेल आएंगे, परिवर्तन दिखाएंगे, आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन, सारे इसके नाम लिखेंगे, अच्छे प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डालकर ही लिखना है, ठीक है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण स्पष्ट कीजिए तथा वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखिए। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी एक श्वेत रे होती है वो विभिन्न 7 रंगों में टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सभी जो प्रकाश की जो वेव होती हैं, जो उनमें रे होती हैं, वाइट, वॉयलेट, रेड, इनकी सभी जो प्रकाश में गति अलग अलग होती है और सभी की वेव लेंथ भी अलग अलग होती है। इसी कारण यहाँ पर वो 7 रंगों में टूट जाती हैं। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने कितने तारों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र में संयोजन में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा तो आप हमसे इस नंबर पर न्यूमेरिकल को पूछ सकते हैं। हम आपको बाकायदा आपके न्यूमेरिकल जो भी आपका डाउट होगा वो हम सारे के सारे आपके यहाँ पर डाउट को क्लियर करेंगे, जो भी यहाँ पर आपका डाउट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन अथवा में कह रहा है कि यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। एंड यहाँ पर कह रहा है इसके कारण व निवारण के लिए आपको उपाय लिखना है। और यहाँ पर कह रहा है इसका आरेख भी आपको यहाँ पर खींचना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका रासायनिक विज्ञान से सूत्र वो आपका क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविस्थापन एवं उदासीनीकरण अपक्रिया को आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद आप पर्याप्त ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, उदाहरण, इसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के संशोधन के लिए। ये आपका क्वेश्चन अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो आप इसको यहाँ पर लर्नेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एथिल अल्कोहल को निम्न के साथ अपक्रिया का यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, एसिटिक अम्ल के साथ लिखना है, सोडियम के साथ लिखना है और क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ लिखना है। बच्चों देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपनी कॉपी उठाइए, इसको अभी से एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, अभी से अभी। ठीक है, इसको अभी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करिए और सभी लोग मुझे इसके आंसर एक एक करके सभी लोग आंसर मुझे पिन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अथवा में आता है, कह रहा है कि साबुनीकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर ही लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया में जो हमारा मिसेल कण होता है उसके आधार पर आपको भी स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका उपखंड ग आ रहा है, जहाँ पर आपको जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संरक्षण की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। इसकी क्रियाविधि कितने पदों में व्यक्त होती है आपको ही बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेंगे, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में आपको 4 अंतर बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेंडल कौन थे, इनके आनुवंशिकता के तीनों नियम का आपको उल्लेख करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में कायिक जनन किन किन भागों द्वारा होता है, उदाहरण द्वारा समझाते हुए कायिक जनन के आपको लाभ भी लिखना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर अपनी तैयारी कीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने MCQ सही गए हैं। ठीक है, सभी लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों सभी लोग प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। एक ही बार आपको बोर्ड देना है, क्लास 10th में या फिर 12th में। अभी आप अच्छे से नंबर लाइए, अपने माँ बाप का
नाम ऊँचा करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। अब बस आपको यहाँ पर 2.5 महीने या लगभग 1 महीने आपको ही पढ़ना है। अच्छे प्रकार से आपको मेहनत कर लेना है। ठीक है बच्चों? जय हिंद बच्चों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।